जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है, सतगुरु मेरे दिन रात जगती ज्योत अगम है, दिन रात जगती जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी, तेरे द्वारे ते आणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको होठ है जी आसा भवसागर पार लंघना जी, आसा भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और गीत रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधीन सूत्र नवम अध्यान नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है।
नमी महाराज जिन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति हो चुकी है और उन्हें याद आया जो जरूरी काम मैं कर रहा था वो अभी पूरा नहीं हुआ, और जो गैर जरूरी काम है, जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है, उन कार्यों में मेरा समय जा रहा है। समझदारी तो इसी में है, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उस कार्य को सबसे पहले करें। कुछ कार्य अर्जेंट तो होते हैं मगर इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो तो उसी समय आपको करने पड़ते हैं। और कुछ कार्य इम्पोर्टेंट होते हैं मगर अर्जेंट नहीं होते, महत्वपूर्ण है मगर अभी करना है ऐसा भी कोई फाइनल नहीं होता। और कुछ कार्य ना तो अर्जेंट होते हैं ना इम्पोर्टेंट होते हैं, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और कर्म का बंधन। और चौथी तरह के कार्य जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले साधक के लिए जब तक भोगावली कर्म शेष थे, जब तक दुनिया की अनुकूलताएं उन्होंने भोगनी थी, तब तक उन्हें वह दीक्षा लेना अर्जेंट नहीं लग रहा था, मगर हाँ इम्पोर्टेंट तो तब भी लग रहा था। और अब जब जागृत हो गए हैं, अब जब उन्हें यह ज्ञान हो चुका है कि मुझे इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ना है, तो उन्हीं के लिए वह कार्य अर्जेंट भी हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया। और जब सब कुछ छोड़ करके वह प्रव्रज्या स्थान तक पहुंचे हैं, तो ब्राह्मण वेश धारण करके स्वधर्मेंद्र महाराज प्रश्न उत्तर के माध्यम से, शंका के माध्यम से, सलाह के माध्यम से उन्हें डाइवर्ट करना चाहते हैं कि आप निवृत्ति मार्ग को छोड़ करके पुनः प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर हो जाइए, अभी बहुत समय पड़ा है। और बनना ही है तो आप तो क्षत्रिय राजा हो, तो सर्वप्रथम आप एक महल बनाइए, उसका मुख्य दरवाजा लगाइए, खाई बनाइए और अट्टालिकाएं तोपों से सुसज्जित करवाइए कि भविष्य में कोई शत्रु आकर के तुम्हारे इस किले पर चढ़ाई ना कर सके। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि श्रद्धा नगरं किच्चा, मैंने श्रद्धा को अपना नगर बनाया है, और उस सम्यक श्रद्धान में मेरी आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित है। और उस नगर के दरवाजे के रूप में तव संवरम अग्गलम, अर्थात अर्गला से युक्त, अर्गला उस फाटक से युक्त जैसे पुराने दरवाजे होते थे, मैंने ऐसा दरवाजा मेंटेन किया है जो बहुत मजबूत है, जिसको कोई शत्रु तोड़ करके भीतर नहीं आ सकता। तो संवर का स्वरूप आपको बता दिया है। अब तप के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। तप द्वंद्व को सहने का नाम भी तपस्या है। द्वंद्व का मतलब सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, सम्मान अपमान, अच्छा बुरा, कंफर्ट डिस्कंफर्ट, इन सभी परिस्थितियों में जो शांत रहता है, कभी तो बहुत प्रशंसा मिलती है, भगवान तो कहते हैं यह भी उपसर्ग है, यह भी परिशह है, उसमें भी शांत रहना। और प्रतिकूलता के कांटे जब चुभते हैं तब भी मन को शांत रखना। और तपस्वी वही है जो प्रत्येक स्थिति में खुद को आत्म स्वरूप में स्थिर रखने का अभ्यास करता है, और जिसे निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मगर कर्म के संयोग के कारण जो शरीर मिला है, अब उस शरीर के माध्यम से मैं कर्मों को काट भी सकता हूँ और कर्मों को बढ़ा भी सकता हूँ। और कर्मों को काटने के लिए, उस कर्मण शरीर को कृश करने के लिए, उसको और कमजोर करने के लिए ये तपस्या का विधान दिया जाता है।
और याद रखना, सोने की चमक कभी बाहर से नहीं आती, वो उसका अपना सहज गुण है। सहज का मतलब क्या होता है? जो साथ ही उत्पन्न होता है। सह जाता इति सहज सहज, अर्थात जो साथ साथ ही उसके पैदा होता है उसे बोला जाता है सहज। जैसे सपोज ट्विंस हो गए किसी के घर में, तो सहज का मतलब है जो साथ पैदा हुआ। और वो जो भाई है उसको क्या बोलते हैं? सहोदर भी बोलते हैं। और यदि संस्कृत में और डेप्थ में जाएं तो उसको हम सहज भी बोल सकते हैं। मगर उनकी तो संस्कारों में भिन्नता हो सकती है, उनकी चॉइस में भिन्नता हो सकती है, उनके कर्मों में भिन्नता हो सकती है। भले डिलीवरी का टाइम भी सेम रखा गया, मगर फिर भी उनके आचार में, विचार में, सोच में हर तरह से भिन्नता दिखाई दी। मगर यहाँ पर हम देखें, आत्मा और आत्मा का अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन भी इसके सहज गुण है। मगर ये सहज गुण ऐसे हैं कि ये अलग नहीं है आत्मा से। जहाँ आत्मा है वहाँ ये गुण है, जहाँ ये गुण है वहाँ पर आत्मा है। क्योंकि उपयोग गुण आत्मा का असाधारण गुण है। असाधारण का मतलब है जो साधारण कॉमनली सब में नहीं पाया जाता, जस्ट और जस्ट आत्म द्रव्य में ही पाया जाता है। और ऐसी आत्मा जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से निश्चय से युक्त है, मगर कर्मों का जो आवरण अनादि से आत्मा के साथ है प्रवाह की दृष्टि से। अब उसे तोड़ना है, उसे नष्ट करना है, उसका जो साधन है उसका नाम तपस्या है। सोना जब खान से निकाला जाता है तो वह भी मटमैला सही होता है, मगर एक प्रोसेस के माध्यम से उन अशुद्धियों को निकाल करके उसको प्यूरिफाई करके उसकी कीमत सामने आ जाती है। इसी प्रकार आत्मा और कर्म, और इसका कोई ओरिजिन नहीं है कब से आत्मा कर्मों के साथ है। मगर हाँ, इतना तो निश्चय है कि 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति से ज्यादा पुराना कर्म हमारी आत्मा के साथ नहीं है। मगर हाँ, प्रवाह की दृष्टि से देखें तो वो पुराना जर्जरित हुआ, निर्जरित हुआ, वो कर्म तो हटा। मगर जब जब आत्मा विभाव में गई, राग या द्वेष में गई, उसने नया कर्म और पैदा कर दिया। या यूं समझे जैसे युगलीय, जैसे ही उनकी मृत्यु होने के 6 महीने रहते हैं उससे पहले ही युगल को जन्म दे देते। ऐसे ही वो कर्म नष्ट तो हो रहा था, परंतु राग द्वेष के कारण नया और पैदा कर दिया। और ये जनरेशन टू जनरेशन अंत ही नहीं आ रहा। और उसका विनाश करना है तो भगवान ने क्या बोला? तुम आत्म स्वरूप में रमण करो, निश्चय की दृष्टि से अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि तुम्हारा गुण और धर्म क्या है। और जिसे इस बात का ज्ञान है निश्चय से, मैं भी पूरी तरह से प्यूरिफाइड हूँ, मगर प्रेजेंट स्टेट में अभी मैं कर्मों से युक्त आत्मा हूँ, इसीलिए मेरा नाम संसारिक आत्मा है। क्रोध भी आता है, छल कपट भी आता है, लोभ भी आता है, अभिमान भी आता है, मगर ये गुण मेरे पूर्व जन्मों के बुरे संस्कारों के कारण मुझे विभाव की ओर मोड़ते हैं, तब ये अवगुण मेरी जिंदगी में आते। यदि मैं स्थिर रहूं, जैसे एक तट के किनारे, एक समुद्र के किनारे व्यक्ति यदि देख रहा है लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, अब आ रही हैं जा रही हैं, उस बैठे हुए व्यक्ति को तो उठा के नीचे नहीं लेकर जा रही। और यदि वह व्यक्ति उन लहरों में कूदेगा, उनमें जाएगा, तभी वो लहरें उसको समुद्र में और गहरा धकेल सकती है। इसी का नाम है तटस्थता। तटस्थता का मतलब है जब आप एक किनारे पर बैठे हो, तट पर बैठे हो, निष्पक्ष बैठे हो, न्यूट्रल होकर के बैठे हो, ज्ञाता और दृष्टा के भावों के साथ बैठे हो, कर्म का उदय आया, आपने देखा।
अच्छा आया वो भी देखा, बुरा आया वो भी देखा, कोई रिएक्शन नहीं की, ना अच्छे की प्रशंसा की और ना बुरे की निंदा की। वो कर्म आया, अपना फल दिखा करके चला गया, निर्जरा होगी। और यदि इसी प्रकार समय के साथ निर्जरा होती रही तो भी मुक्ति है। मगर जो आत्मा ये चाहती है, अभी इतना इंतजार नहीं होता कि एक एक लहर आए और हम तब इंतजार करें, बल्कि हम तो चाहते हैं ऐसा ज्वार भाटा आए और हम उसको शांत करते हुए देखते देखते उसकी निर्जरा कर दें। अर्थात जो सहज कर्म का विपाक है, सहज रूप में कर्म का उदय है, वो तो स्वाभाविक निर्जरा है। मगर जो आत्माएं विशिष्ट बल की धारक होती है, विशिष्ट सूक्ष्म बल जिनका जागृत है, जिनका सम्यक तो मोहनी इत्यादि जो दर्शन मोहनी की प्रकृति है, उनका भी सूक्ष्म है, श्रद्धा भी पूरी है, और चारित्र मोहनी कर्म का भी विशेष सूक्ष्म है, तो वे स्वयं उन तपस्याओं को अंगीकार करती, उन तपस्याओं को, उन कष्टों को स्वयं अंगीकार करती हैं। क्या कमी है भोजन की, पानी की, किसी भी वस्तु की, मगर फिर भी 8-8 उपवास, मास मास खमन कर लेते हैं, या कितने नियम पच्चखान करते हैं। ये स्वयं ही उन कर्मों को समय से पहले बुला करके उनको भोगना, काटना और ज्ञान पूर्वक उनसे निवृत्त हो जाना, इसे तपस्या बोला जाता है। और हम देखें तपस्या और परिशह शब्द में क्या अंतर है। दो शब्द है ना, एक तपस्या और दूसरा परिशह। परिशह का मतलब है प्रतिकूल जो उपसर्ग आते हैं, वैसे तो अनुकूल उपसर्ग भी परिशह में 22 परिशह में काउंट किए गए हैं, मगर यहाँ हम देखें जो प्रतिकूलता स्वाभाविक रूप से या बाह्य दृष्टिकोण से सामने में आ रही है, वो तो है परिशह। मगर जो तपस्या है वो तपस्या है स्वयं उस प्रतिकूलता को पैदा करके स्वयं उसको शांति से भोगना और उस कर्म को निवृत्त करना, उसको अलग करना। परिशह देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से आते हैं, मगर जो तपस्या है वो स्वाभाविक नहीं, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपने बल पराक्रम से समय से पहले उन कर्मों की उदीर्णा करके उनको भोगता है, काटता है। तो तपस्या कौन व्यक्ति करे, क्यों करे, किस मेंटेलिटी वाला, साइकोलॉजिकली कैसी भावनाओं के साथ तपस्या करे, तो श्री दशवीं काली जी सूत्र में फरमाया है, 8वां अध्ययन है, वहां पर 34 नंबर की गाथा है, अधुवं जीवियं नच्चा सिद्धि मग्गं वियाणी वीणियट्टिज भोगेसु आओ परिमी अपनो। पहला पॉइंट, कोई तपस्या क्यों करे, खुद को कष्ट क्यों दे, तो भगवान ने पहला शब्द क्या कहा, अधुवं जीवियं नच्चा। क्या विचार करे, यह जीवन अध्रुव है। ध्रुव का मतलब है स्टेबल, शाश्वत, और अध्रुव का मतलब है जो स्टेबल, जो शाश्वत, जो परमानेंट नहीं है। आज तो अभी अभी खाना खा करके घर से दुकान पर निकले थे, रास्ते में ही ऐसा हार्ट कोलैप्स हुआ कि वहीं पर डेथ हो गई। अब विचार करो, जिस व्यक्ति ने यह सोचा कि मुझे तो नियम पच्चखान यह सोच करके लेने हैं, मैंने तो तपस्या यह सोच करके करनी है कि पता नहीं जिंदगी का अंत कहाँ हो जाए। और यदि जिंदगी को बहुत लंबा मान करके बैठे हो, फिर तो व्यक्ति बड़ा अनअवेयर सा हो जाता है, प्रमादी लापरवाह हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं बरसों, परसों, अभी तो जीना है बरसों, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे। मगर तपस्या करने वाले का फर्स्ट दृष्टिकोण कौन सा है, कि मेरा जीवन अशाश्वत है। मेरा जीवन कैसा है, जीवन का मतलब इस देह और आत्मा का जो संयोग है, उस संयोग की अवधि, उस संयोग की जो अवधि है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो पता नहीं कब वो आ जाए जवाब जी कि अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, और ना आपको पता है ना मुझे पता है ये आयुष्य कब खत्म होने वाला।
तो तपस्या करने वाला पहला मन में क्या संकल्प लेकर के तपस्या करता है कि जीवन अशाश्वत है। इसका मतलब क्या हुआ, वो मरने से घबरा करके तपस्या नहीं कर रहा, बल्कि क्यों कर रहा है कि मेरी मृत्यु भी यदि हो तो वो भी तपस्या में हो। बहुत से ऐसे साधक होते हैं, तपस्या कर रहे हैं, जोर बहुत लग रहा है, घर के भी कहते हैं पारना कर लो, गुरु भगवंत भी कहते हैं जोर लग रहा है तो पारना कर लो, मगर वे क्या कहते हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, यदि प्राण तपस्या में निकल जाएंगे तो मेरी तो गति बड़ी अच्छी हो जाएगी। मगर विचार करना है, ऐसी दृढ़ता किसमें आएगी जो जीवन को अध्रुव मान करके चला है, ये परमानेंट नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये सदा स्टेबल रहने वाला नहीं। भगवान तो कहते हैं कुशा के अग्र भाग के ऊपर जैसे एक पानी का बिंदु, ओस का बिंदु को ड्रॉपलेट आकर के टिक जाता है, कुशा के अग्रभाग के ऊपर मोती के जैसे चमकता है, मगर उसकी सत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस कितनी देर की, उस पर लटक रहा है, कभी हवा का झोंका आता है, लगता अब गिरा अब गिरा, और सपोज उस हवा से ना भी गिरे, सूर्य जैसे ही उदित होगा उसकी तपश से वो पानी क्या हो जाएगा, वो ड्रॉपलेट सूख जाएगा। इसी प्रकार जब आयुष्य कर्म पूर्ण होगा तो उस समय कोई भी आयुष्य को बढ़ाने वाला दुनिया में कोई नहीं। और कहा जाता है हर कार्य का एक अपना टाइम सेट होता है कि सूर्य उदय इतने बजे होना है, दोपहर को सूर्य यहाँ पर होगा, शाम को सूर्य यहाँ पर अस्त होगा, मगर जिंदगी का सूर्य कब अस्त होगा, ये संसारिक दशा में रहने वाली आत्माएं नहीं जान सकती। और जो बहुत विशिष्ट अतिशय ज्ञानी है वो कुछ अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं, केवल ज्ञानी साक्षात देख सकते हैं, मगर इस जीवन की डोर इतनी 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 महीन है, इतनी बारीक है कि कब टूट जाए कोई नहीं कह सकता। और यह लक्ष्य रख करके कि मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए, हे आत्मा तो तपस्या कर ले। अधुवंग जीवियंग नच्चा सिद्धि मग्गंग वियाणिया, और सिद्धि के मार्ग को जानो, अर्थात जिसने सिद्धि के मार्ग को जाना। सिद्धि का मतलब क्या होता है, एक शब्द है साध्य, एक शब्द है साधक, एक शब्द है साधना, एक शब्द है सिद्धि। साध्य का मतलब है जिससे हम साधने जा रहे हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम अटेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसका नाम है साध्य। और जो उस साध्य को पाने के लिए प्रयास करता है उसे क्या बोलते हैं, साधक। क्या बोलते हैं, साधक। और वो साधक जिस प्रोसेस से उस साध्य को अटेन करता है, प्राप्त करता है, उस प्रोसेस का नाम है साधना। उसका नाम क्या है, साधना। और जब एक साधक उन साधनों के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से साध्यों को प्राप्त कर लेता है, बोलते हैं इसने सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली। और दुनिया की सिद्धियां, लौकिक सिद्धियां आएंगी चले जाएंगी, व्यक्ति को भटका देंगी। और भगवान कहते हैं तुम्हें कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि ध्येयं, सिद्धि नाम ध्येयं, अर्थात जिसका नाम सिद्ध स्थान है, जो अपुनरावृत्ति वाला है, जहां पर जाना है मगर कभी आना नहीं है, जहां पर अव्याबाध सुख है, वहां के सुख में कोई बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा जो रोगों से रहित स्थान है, आदि व्याधि से रहित स्थान है, ऐसे मोक्ष स्थान को प्राप्त कर जाता है। और जिसने उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जाना, और वह क्या सोचता है कि हे आत्मा, जीवन अशाश्वत है, तुझे अब ज्ञान हुआ है तो उस और तो अब चलना प्रारंभ कर, वीण्यत्यज भोगे सो आओ परिमित पड़ो। अर्थात जो भोगों की दलदल में आज तक मन और इंद्रियां रत रही, उनमें रस ले रही थी,
और जैसे ही उसे ज्ञान हुआ कि अरे तेरा लक्ष्य तो कुछ और है, इसमें तो तेरी जिंदगी खराब, तेरे पाप कर्म का बोझ बढ़ रहा है, तो फिर वह आत्मा उन भोगों को छोड़ देता है। क्या सोच करके? कि मेरा आयुष्य लिमिटेड है, मेरी उम्र क्या है, लिमिटेड है, और मुझे नहीं पता कैसे वो ऐसा कट लगेगा कि जिंदगी में सारी और तो रोशनी होगी, मगर वो भीतर की रोशनी उस शरीर से बुझ करके कहीं और चली जाएगी। अतः तपस्या करने वाला जीवन को तो नश्वर मानता है, मगर आत्मा को क्या मानता है, शाश्वत मानता है। और तपस्या कभी आवेश में नहीं की जाती, तपस्या कभी कषायों के वशीभूत होकर के नहीं की जाती, मैंने खाना छोड़ दिया, प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इसे भगवान ने तपस्या की कैटेगरी में काउंट नहीं किया। तपस्या वही जो न इस लोक की कामना के लिए, न परलोक की कामना के लिए, न यश प्रतिष्ठा की कामना के लिए, मात्र मेरे कर्मों की शुद्धि हो इस लक्ष्य के साथ की जाती है। उसका नाम क्या है? तपस्या। आगे और कुछ बातें बताई हैं, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई काम करना है तो वो चेक किया जाता है उसके लिए कैपेबल है या नहीं है। तपस्या करनी है तो भगवान ने भी कुछ बातें बताई, और भगवान ने जो बताया था वही तो आर्य शंभव जी ने अपने पुत्र श्री मणक जी को बताया। क्या बलम थामम च पेहाय सद्धाम आरुग्यमप्पणो खेतं कालं च विन्नाय तह पाणं निजुंजय। यहाँ पर बताया है आपने कोई भी काम करना है, उससे पहले आपको अपनी अपने कैलिबर को, अपनी ताकत को चेक करना होगा। छोटी सी घटना आती है, कहते हैं एक बार एक ऊंट और एक गधा, एक ऊंट और एक गधा दोनों बढ़ रहे थे, और जैसे ही बढ़ रहे थे, ऊंट जैसे ही तालाब में पहुंचा, रास्ते में नदी थी, तालाब नहीं नदी थी, बह रही थी, बरसाती नदी थी, और जैसे ही वो सेंटर में पहुंचा, और वो तो खड़ा है आराम से, और उस गधे ने पूछा कि मामा कितना कितना पानी है। उसने क्या बोला? पानी तो सिर्फ गोडे गोडे है। कितना है? गोदे गोदे है। और वो उसने भी छलांग लगा दी, वो भी भीतर भीतर आने लगा, और इतने में जैसे ही पहुंचा, और वो तो झुकने लगा, उसकी गर्दन नीचे तक आ गई। कहने लगा मामा तूने तो बोला था गोडे गोडे है, मेरे तो ये मोटे मोटे है, मेरे क्या है ये? अब डिपेंड करता है, हर व्यक्ति का एक अपना कैलिबर है, एक अपनी योग्यता है, एक अपनी ताकत है। आप कुछ भी करने जा रहे हो, पहले अपनी ताकत को पहले चेक कर लो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कर लूंगा। और उसके साथ यह भी है कि दुनिया के दुख तो हम सहर्ष सह लेते हैं, दुनिया के हर प्रतिकूल वातावरण के साथ हम समझौता कर लेते हैं। तो कर्म काटने के लिए तपस्या करनी पड़े, वहां पर क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर समझने का अर्थ क्या है, तुमसे जो बन पड़ता है एटलीस्ट तुम वो तो करो। अब पहला पॉइंट दिया है बलम थामम च पेहाय। बल का मतलब है मानसिक बल। कौन सा बल? मानसिक बल। क्योंकि तपस्या करने के लिए मनोबल का होना बहुत जरूरी है, और यदि मनोबल नहीं है तो पहले ही व्रत में यदि चक्कर आने लगे तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे से नहीं होगी। तो कोई भी तपस्या करनी है, पहले क्या पॉइंट दिया? बलम। अपने मानसिक बल को चेक करे कि वो स्ट्रांग है, नहीं है तो ऐसे अच्छे संत या अच्छे श्रावक श्राविका के पास बैठे जो आपके कमजोर मन को पुनः क्या कर दे, स्ट्रेंथ दे करके स्ट्रांग कर दे। और दूसरा पॉइंट दिया है थामम। थामम का मतलब है फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, और यदि आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो। तीसरा पॉइंट दिया है सद्धाम आरोग्यम अप्पण। पहले मानसिक बल को चेक करे, शारीरिक बल को देखे, विचार करे उसके ऊपर, फिर और आगे बढ़े तो श्रद्धा को देखे कि मेरी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या मुझे इस मार्ग के प्रति विश्वास है, रुचि है। क्योंकि यदि विश्वास होगा तभी उस कार्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन होगी।
और यदि उसके प्रति विश्वास ही नहीं है तो आप अरुचि पूर्वक करोगे, बेमन से वो कार्य करोगे और फिर आपको साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो तीसरा पॉइंट कौन सा बताया है? श्रद्धा। अपने श्रद्धा के बल को भी देख ले कि मेरी श्रद्धा कितनी है। और आरोग्यमपणो, निरोगता देख ले कि मेरा शरीर किसी ऐसे गंभीर रोग से तो ग्रसित नहीं है कि मैं तपस्या तो कर लूं उसके बाद मुझे और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े और मैं वो सह ना पाऊं, आरत रौद्र ध्यान में चला जाऊं। इससे अच्छा है कि मैं वो कर लूं जिसमें मेरी मन की शांति भी स्टेबल रहे और मैं साधना में भी आगे बढ़ पाऊं। और यह जितने भी लक्षण दिए जा रहे हैं ये स्टार्टिंग वाले प्रारंभिक साधकों के लिए है। अदरवाइज हम देखें, तपस्या कौन से रोग को ठीक नहीं करती। और वैसे तो बोला जाता है एक गर्भिणी स्त्री है उसे तपस्या नहीं करनी, जिसको अजीर्ण इत्यादि का महाभयंकर रोग रहता है वो तपस्या ना करे। और तीसरा पॉइंट दिया जाता है, जिस व्यक्ति के कोई गंभीर बीमारी है वो तपस्या में हाथ अभी ना डाले, उसके पास और बहुत सारी ऑप्शंस है। वो तपस्या कौन सी? अनशन वाली। और हम देखे पूज्य श्री रोशन लाल जी महाराज साहब घोर तपस्वी थे, जीते जागते संयम की प्रतिमूर्ति थे। और उनका जब जन्म हुआ तो उनकी माता का तेला था। और हम देखे पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब खद्दरधारी, कर्नाटक गज केसरी, जालना में उनकी समाधि स्थल है। उनके पास तो कोई भी आता कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को तो कुष्ठ का रोग है, क्या बोलते? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर को जाकर के दिखाओ। बोलते नहीं महाराज, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, आप कृपा करो, आप मंगल पाठ प्रदान करो। और वे क्या कहते हैं? अच्छा अठाई का पच्चे खान ले ले, हाथ जोड़। और अठाई का पच्चे खान लेता और उसके बाद 8 दिन के भीतर ही भीतर उसके भीतर ऐसी प्रोग्रेस होती कि 8वें दिन निरोग होकर के चले जाते। मगर श्रद्धा का बल, और श्रद्धा के साथ साथ यहाँ पर तो पॉइंट दिया है कि निरोगता हो तो तपस्या करे, बल्कि देखा जाए तो जिनका आत्म बल दृढ़ है तो वो रोग अवस्था में भी तपस्या करके उस रोग को भी दूर कर लेते। और आगे बढ़े तो खेतन कालं च विन्नाय, क्षेत्र देखे। क्षेत्र का मतलब है अपनी सराउंडिंग्स देख ले कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, कोई असमाधि तो ज्यादा नहीं होगी। और यहाँ तपस्या करने वाला साधु साध्वी है, जब आप गृहस्थ दशा में हो तो किसी को कह दिया जाए भाई तपस्या कर लो, बोलते महाराज जी मैं अकेला काम करने वाला हूँ, घर में और कोई नहीं है काम करने वाला, और यदि मैं तपस्या कर लूंगा तो बाद में पारने में दिक्कत आ जाएगी। और साधु साध्वी भी क्या सोचते हैं, तपस्या करनी है, क्या उस क्षेत्र में पारने के बाद अनुकूलता रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि इस बॉडी के, इस शरीर के माध्यम से ही तो तपस्या करनी है। और उस समय तो तपस्या की है, मगर तपस्या के बाद भी तो उसे डाइट प्रॉपर चाहिए। क्या वहां पर वो निर्दोष सारे संयोग अवेलेबल हो जाते हैं इजीली? तो क्या बोला? क्षेत्र देख ले। और क्षेत्र के बाद अगला पॉइंट दिया है कालम विन्नाय, काल समय देखे कि मैं जो तपस्या करने जा रहा हूँ क्या उसका समय ये उचित समय है। समय का मतलब यहाँ क्या है? घर में कोई बीमार है और सेवा करने वाले आप ही हो, और आपने क्या बोला, मैं तो तपस्या करना चाहता हूँ, मैंने तपस्या करनी है, और आपने तपस्या शुरू कर दी। और उस व्यक्ति को ना कोई दवाई दे रहा है, ना उसको साता कोई पहुंचा रहा है, ना उसकी सेवा में कोई ध्यान दे रहा है, वो व्यक्ति अब कलप रहा है। और ऐसी तपस्या से क्या होगा? उस तपस्या का गौरव कम हो जाएगा। क्या होगा? उस तपस्या का गौरव कम हो जाएगा। कारण आप कुछ भी करो उसमें शासन की प्रभावना भी तो होनी चाहिए। प्रभावना का मतलब क्या है? जिस कार्य को करने से सामने वाला व्यक्ति जो आज तक आपके धर्म क्रियाओं से अप्रभावित था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो बोलता था ये सब गलत बातें हैं, ये सब ढोंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं।
मगर जब आपने वो क्रियाएं की, बड़ी शांति के साथ की, बड़े कष्ट आए तो भी शांत रहे, आपकी उस चर्या को देख करके वो अप्रभावित व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। उसका नाम क्या है? प्रभावना। कि सामने वाला जो आज तक धर्म के रंग से अछूता रहा, उस पर अब ऐसा रंग चढ़ता है कि वो बोलता है धर्म हो तो ऐसा हो, मुझे भी यह धर्म फॉलो करना चाहिए। मगर आज उस प्रभावना का थोड़ा सा ग्राफ अलग हो गया। समान बटेगा, प्रभावना बटेगी, वो प्रभावना। मगर वो प्रभावना देखा जाए एक सामान्य दर्जे की प्रभावना है, मगर विशिष्ट दर्जे की प्रभावना कौन सी है? आपका वो नैतिक जीवन, आपका वह संयमी तपस्वी जीवन, आपकी क्रोध के ऊपर कितना कंट्रोल है। ऐसे व्यवहार को देख करके सामान्य व्यक्ति भी फिर आपकी तपस्या, आपकी जीवनचर्या से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। हो सकता है आपसे बहुत बड़ी तपस्या नहीं होती, मगर यदि कोई 4 गालियां भी दे जाए तो आप शांत रहते। तो लोग क्या कहते हैं, देखो कितना धार्मिक है, किसी को कुछ नहीं कहता, किसी को बद्दुआ भी तक नहीं देता। और एक व्यक्ति तपस्या तो बहुत करता है, मगर सामने से किसी ने कुछ कह दिया, मानो गला अभी पकड़ करके ऊपर लटका देगा, गाली पर गाली, बद्दुआओं पर बद्दुआएं देने लग जाता है। तो देखने वाला क्या बोलता है, अरे ऐसी तपस्या गई भाड़ में, ऐसी तपस्या करने का क्या फायदा। मगर विचार करना है, तपस्या करने वाला अपनी तपस्या का फल का खुद जिम्मेदार है। हमें कर्म बांध करके किसी के प्रति कुछ अपशब्द नहीं बोलना। मगर हाँ, इतना जरूर है, यदि आप शांति पूर्वक तप करते हो तो उस तप का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। उसकी छाप अपने आप में एक अमिट छाप बन जाती है। तो हम देखें, खेतं कालं च विन्नाय तह प्राणं निजुंजये। भगवान कहते हैं, जब आपने क्षेत्र देख लिया, काल वो समय देख लिया कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं तप कर सकता हूं, इसके बाद अपने प्राणों को, प्राण कितने हैं? बल प्राण कितने हैं? 10 बल प्राण। और उन बल प्राणों को बोलो, प्राण का मतलब अपनी आत्मा को बोलो, फिर तपस्या की भट्टी में उसे डाल दे। और क्या सोचे, जैसे अग्नि में खोट के साथ मिले हुए सोने को डालने पर खोट जलती है मगर सोना जलता, इसी प्रकार मैं तपस्या करूंगा भी तो मेरे कर्म तो जलेंगे, मगर मेरी आत्मा जलने वाली नहीं। और जब इस भावना से तप होगा, वह तप सात्विक तप है, वह तप कर्म निर्जरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उस तपस्या के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्मों की महानिर्जरा करके उस परम विशुद्ध पावन दशा को प्राप्त करने का अधिकारी बन पाता है। और इसके बाद लास्ट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो बड़ी कॉमनली आपने गाथा हर बार सुनी होगी किसी ना किसी गुरुदेव के या महासाध्वी जी के मुखारविंद से, भगवान ने क्या कहा, जरा जावना पेड़े वाहे जावना वढई, जावे दिया नहायन्ति ताव धम्मं समाय रे। इतनी बातें कह दी, इतनी सब बातें कहने के बाद क्या बोला, जरा जावना पीड़ई, जब तक स्तन पर बुढ़ापा नहीं आता, जब तक स्तन पर बुढ़ापा नहीं आता, वाही जावना वड्ढई, कोई ऐसा भयानक रोग नहीं लग जाता। मीन्स जब तक आप स्वस्थ हो, एक दो टैबलेट्स लगना ये अलग बात है, मगर कोई गंभीर रोग नहीं लग जाता तब तक। पहला पॉइंट, जब तक बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा मतलब पराधीनता, बुढ़ापा मतलब स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता में चले जाना, स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता में चले जाना। जब बचपन में थे अपनी मस्ती का खाते थे पीते थे, बड़े हुए जो खाना पीना करना सब अपने हाथों में, देना लेना सब अपने हाथ में। मगर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है,
सब अधिकार शिफ्ट होने लग जाते हैं बच्चों की ओर। और कुछ भी करना है, लेना है, देना है, वो सब किनको पूछ करके? बच्चों से पूछ करके। अब अपना शरीर भी खुद संभाला नहीं जाता, चलना है चला नहीं जाता, पानी का गिलास भी पकड़ना है तो हाथ कांपने लग जाते हैं। और व्यक्ति विचार करे, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अभी तो मैं जो चाहूं सो कर सकता हूँ। जरा जावना पीड़ई वाही जावना बढ़ई, जब तक रोग बढ़ नहीं जाते जाव इंद्रिया न हायंती, जब तक इंद्रियां कार्य करने में असमर्थ नहीं हो जाती, मीन्स जब तक मेरी इंद्रियां कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है, भगवान कहते हैं ताव धम्मं समाय, तब तक तुम जितना धर्म करना चाहते हो, जितना तप जप सेवा स्वाध्याय करना चाहते हो, भगवान कहते हैं हे आत्मा उतना कर लो। तभी तो क्या कहा जाता है, सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ सत्संग करो। बुढ़ापे में कान हुए खराब, बुढ़ापे में कान हुए, उस शास्त्र सुनने को लाचार, शास्त्र सुनने, उस शास्त्र सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, वो शास्त्र सुनो। बुढ़ापे में आंखें हुए खराब, बुढ़ापे में आंखें, ओ दर्शन करने को लाचार, दर्शन, ओ दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ दर्शन। ओ सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ सत्संग। बुढ़ापे में हाथ हुए खराब, बुढ़ापे में वो सेवा करने को लाचार, सेवा, वो सेवा करो जवानी में बुढ़ापा, वो सेवा करो जवानी में बुढ़ापा, वो सत्संग करो जवानी में। बुढ़ापे में पैर हुए खराब, बुढ़ापे में उस स्थानक आने को लाचार, स्थानक, उस स्थानक आओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, उस स्थानक। सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापे में रोगों की भरमार, बुढ़ापे में रोगों, ओ जप तप करने को लाचार, जप तप, ओ जप तप करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ जप तप। ओ सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ सत्संग।
और विचार करे वृद्धा अवस्था जो पराधीनता की अवस्था है, उस अवस्था में सपोज करो मन करता है, महाराज जी बोलते हैं तेला कर लो, अठाई कर लो। अब मन तो बन गया, शुरू भी कर दिया, और जैसे ही पांचवा छठा दिन आया और रात के टाइम घबराहट ऐसी उठी कि अब तो बस चेक किया तो शुगर का लेवल डाउन आ गया। अब घर के क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज का डब्बा लेकर के आए हैं, अभी एक चम्मच मुंह में डाल लो। बोले मेरा रात्रि जो विहार भी है, मेरी तपस्या भी है, मैं नहीं कुछ लूंगा। अब वो क्या बोलते हैं, आप लेते हो या नहीं लेते? वो बोलते हैं मैं नहीं लूंगा। वो बोले आप नहीं लोगे तो सारी दुनिया वाले हमें बोलेंगे इन्होंने अपने बूढ़े माता पिता की कोई देख रेख नहीं की, इनको तो बस मरने पर डाल दिया कि मर जाए। अब बेचारा बड़ा अकेला सा पड़ जाता है, चाह करके भी वो तपस्या नहीं कर पा रहा। कोई चौबेहार भी करना है तो चौबेहार में भी डॉक्टर क्या बोलता है, आपको तो एक टैबलेट तो लेनी ही पड़ेगी, ये सोने से पहले ही लेनी है, या उठते सार ही आपको पानी के साथ ये दवाई भी लेनी है। अब वो सोचता है जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ था तब तो मैंने कुछ नहीं किया। आज मन बहुत करता है कि करूं, तो आज कुछ कर नहीं पाता। और जब शरीर स्वस्थ था तब तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिली, कभी कहाँ जाना है, कभी कोई पार्टी है, कभी किसी मूवी पर जाना है, कहीं कभी मार्केट में जाना है। और साधु साध्वी जी घर पर भी आ गए, महाराज जी आज तो कुछ तैयार ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, महाराज जी को तो क्या है, अगले घर में चले जाएंगे, उनको वहां से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मगर जो लाभ उसे वहां मिल सकता था, वो लाभ से तो वो वंचित हो गए। और आगे बढ़े तो बुढ़ापा आ गया, अब खुद कभी ऐसा धर्म कर्म किया नहीं, और बच्चों से क्या उम्मीद है, चलो मैंने नहीं किया, मेरे बच्चे एटलीस्ट वो धर्म करे। आज मेरे से अंतिम वो वक्त पश्चाताप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। और क्या कहते हैं, बेटा महाराज जी पधारे हुए हैं, तुम उनके अनुरूप अपनी दैनिक चर्या बना लो, गोचरी का ध्यान रखो, प्रवचन में जाया करो। मगर जब संत आकर के घर से खाली मुड़ करके जाते हैं, वो बेचारा कलपता है, खपता है, और क्या बोलता है, मेरे से दिन नहीं देखे जाते, जब मैं नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, एटलीस्ट आज तो तुम कर लो। मगर वो दिन अब बीत गए। और सपोज करो जिसने अपने जवानी में बहुत सेवा की है, वो व्यक्ति भले अभी कुछ नहीं कर पा रहा, परंतु उस व्यक्ति की उस अच्छी रूटीन को उन बच्चों ने देखा है, और उनको देख करके उनका मन क्या कहता है, नहीं मम्मी जी बहुत सेवा करते रहे हैं, तो हमें भी ध्यान रखना है, उनके हाथों से कुछ ना कुछ बहरा देंगे तो उनकी आत्मा को भी शांति होगी। यदि बचपन से जवानी तक आपने वो चीजें फॉलो की है, और बड़े होने के बाद बच्चों ने वो देखा है, तो आपके धर्म में सहयोगी बन जाएंगे। मगर जब आपने नहीं किया कुछ, ना कोई कभी आयमिल किया, ना कभी एकाशना किया, ना कभी समाई की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने समझी थोड़े ही है। बच्चों को सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन देना आपका कर्तव्य था, आपने पूरा किया। प्रॉपर्टी उनके हिस्से बांट करके देने थे, वो भी दिया, मगर धर्म के संस्कार नहीं दिए। आज कोई शराब पी रहा है, कोई गलत स्थानों पर घूम रहा है, और ऐसे में उसको बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं जैन फैमिली से हूँ। मगर हम विचार करें, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उसको ईमानदारी से निभा रहे हैं? और यदि तो निभा रहे हैं तो आप तपस्वी हैं, भले बड़ी तपस्या नहीं कर रहे, ये भी तपस्या है। और हम देखें जिन्होंने जब तक रोग नहीं लगे, बुढ़ापा नहीं आया, इंद्रियां काम करने में असमर्थ नहीं हुई, तब तक जितना कर सकते थे किया। आज नहीं भी हो रहा, फिर भी उनकी आत्मा को एक संतोष है कि हमने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मिले हुए अवसर का लाभ लेता है, उसकी आत्मा को फिर अंतिम दिनों में भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो तपस्या 12 तरह की। पहला भेद अनशन। पहला भेद कौन सा? अनशन का मतलब, अशन का मतलब है भोजन, पानी, उन सबका भी त्याग रह सकता है, और सिर्फ पानी को रख करके त्रिविहार तपस्या भी हो सकती है।
मगर इतना ध्यान रहे कि अनशन से हमने सिर्फ और सिर्फ शरीर को ही तपाना नहीं है। अनशन से हमें शरीर को तपाना हमारा प्रयोजन नहीं है, मगर हमारा प्रयोजन क्या है? शरीर में रह रही आत्मा जो कर्मों से युक्त है, उन कर्मों को आत्म स्वरूप से अलग करना, जुदा करना। क्योंकि जब कभी आप घी बनाने के लिए मक्खन को बर्तन में डालकर गैस पर रखोगे, आंच पर रखोगे, तो बर्तन तो सबसे पहले तपेगा, शरीर तो तपेगा। मगर हाँ, आपका प्रयोजन बर्तन को तपाना नहीं है, आपका प्रयोजन क्या है? घी को निकालना। अब इसी प्रकार तपस्या कर रहे हैं तो हमें सिर्फ देह तक अटकना नहीं है, बल्कि क्या लक्ष्य लेना है? मेरे कषाय, मेरे जितने भी विभाव के परिणाम है, वो सारी इम्प्योरिटीज, सारी अशुद्धियां अलग हो जाए और मेरी आत्मा अपने निश्चय स्वरूप को प्राप्त कर पाए। और बहुत से लोग शरीर से वो तप नहीं कर पाते, मगर भावनाओं से बहुत तपस्या करते हैं। और बहुत लोग भावनाओं से तो तपस्या करते हैं, मगर शरीर से नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग शरीर से तपस्या करते हैं मगर भावों से, और बहुत से लोग ना शरीर से तप करते हैं ना भावों से। और चौथे पॉइंट वाले शरीर से भी तप करते हैं और भावों से भी। सबसे उत्तम कौन सा है? चौथे नंबर वाला। और कूर गडुक मुनिराज का दृष्टांत आता है, जो शरीर से तो तप नहीं कर पाते थे, मगर भावों से वो महान तपस्वी थे। एक मुनिराज जिनकी दीक्षा पर्याय भी खूब है, और एक दिन जंगल से निकल रहे हैं, वापस लौट रहे हैं जहां उनका उपाश्रय स्थल है, मगर रास्ते में एक छोटा सा मेंढक का बच्चा पैर के नीचे आ गया। नीचे आया है और पीछे चलने वाले शिष्य ने देख लिया, कहने लगा, गुरु जी आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया, आप उसकी आलोचना कर लो, उसका ध्यान कर लो, उसका प्रायश्चित ग्रहण कर लो। वो बोले, तेरे को गलती लग गई। बोला, देखो गुरुजी, पैर उठा करके खून भी लगा। मगर उस गुरु ने नहीं सुनी। पहुंच गए जहां स्थानक था। रात्रि का समय हुआ, प्रतिक्रमण का समय आया। प्रतिक्रमण करने लगे। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आप उसका भी आलोचना, निंदना, गणना, प्रायश्चित ले लीजिए, जो आज पंचेंद्रिय जीव की विराधना हुई। अब सहा नहीं गया, गुस्सा आ गया, और जो थूक थूकने का पात्र था, खंगारने का पात्र था, उसको उठाया और उस जोर से मारने के लिए उसके पीछे भागे हैं। अंधेरा बहुत था, खंबे से टकराए और खून ही खून हो गया, और वहां से काल कर गए। ज्योतिष देव में पैदा हुए, वहां का भव पूर्ण किया, और उसके बाद दृष्टि विश्व सर्प के रूप में पैदा हुई। चंड कौशिक की स्टोरी से मिलती जुलती है, मगर सेम नहीं है। दशमी कालिक सूत्र की चूर्णियों में आचार्य श्री अगस्त सिंह जी की चूर्णी में ये कथा आती है। और जैसे ही ज्योतिष देव से वह दृष्टि विष के रूप में पैदा हुए धरती पर। दृष्टि विष का मतलब जिनकी दृष्टि, जिनकी नजरों में भी जहर है, जिस किसी की और आंख भी उठा करके देख ले, मानो उस पर जहर चढ़ जाए। और ऐसा दृष्टि विष सर्प के रूप में जब जन्म हुआ, और उन्हीं दिनों उस साम्राज्य का जो सम्राट था, जो राजा था, उनके बेटे का देहांत एक सांप के काटने से हुआ। सांप ने डसा, डंक लगाया, और जहर ऐसा चढ़ा कि वह व्यक्ति, वो बच्चा काल कर गया। और जब काल कर गया तो राजा ने गाडुरिये को बुलाया, जो जहर उतारने वाले थे। और उनमें बहुत एक मांत्रिक था, मंत्र के बल से उसने जितने भी उस एरिया के अंदर सांप थे, सभी को क्या कर दिया? अपने उस स्थान पर इकट्ठा कर दिया। और जब सारे के सारे आ गए, अब उसने अपने मंत्र के माध्यम से उद्घोषणा की कि जिसने डंक लगाया है, वो अपना डंक का अपना जहर चूस ले। मगर जिसने लगाया था उसने गर्दन तो उठाई कि मैंने डंक लगाया है, मगर मैं जो वमन कर दिया है, जो मैंने जहर छोड़ दिया है, उसको मैं दोबारा से। रमणी जी महाराज
तो हम बात कर रहे थे राजा का बेटा जिसे सांप ने काट लिया, और राजा समर्थ था और उस मांत्रिक को जो सर्प के जहर को उतार सकता था उसको बुला लिया, और उसने मंत्र बल से उस क्षेत्र में जितने भी सांप थे सभी को वहां इकट्ठा कर दिया। और जैसे ही आए और वो सांप भी डॉटेड हो गया, पता चल गया कि इसने डंक लगाया है, और उससे कहा कि तू अपना जहर चूस ले, या इधर आग जल रही है इस आग में कूद जा। दो ऑप्शन है, या तो जो वमन कर दिया जहर छोड़ दिया उसको पी ले, अदरवाइज इस अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जा। और वह जो सांप था वह अगंधन कुल का था, गंधन कुल का नहीं था। दशवीं काली के सूत्र में बड़ा सुंदर गंधन और अगंधन का आता है। गंधन कुल के सर्प एक बार यदि जहर छोड़ा है तो दोबारा से उस जहर को चूस सकते हैं, उसके बाद तो मृत्यु होनी है। मगर जिसने अगंधन कुल में जन्म लिया है वो सर्प जो जहर छोड़ दिया उसको दोबारा से ग्रहण नहीं करते। मरने के लिए आग में जल करके मर जाएंगे, मगर उस वमन किए हुए को दोबारा से ग्रहण नहीं करते। और वो भी आग में तो कूद गया मगर उस जहर को नहीं चूसा। सांप भी मर गया, बेटा भी मर गया, और राजा के मन में अब क्रोध है उस पूरी की पूरी सर्प जाति के प्रति, और घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मुझे सांप का गर्दन, उसका मुख काट करके ला करके समर्पित करेगा उसे मैं एक सोने का दिनार, एक सोने की मोहर दूंगा। और प्रतिदिन लोगों का क्या धंधा हो गया, सांपों को मारना और मार करके गर्दन काटना, गर्दन काट करके राजा तक पहुंचा देना। और वहां एक कुंड रखा है, उसी में वो सारी जलाई जा रही है जितनी भी वो मुंड आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया, ये सारा घटनाक्रम कौन देख रहा है, जो पूर्व भव का साधु था ज्योतिषी देव बना और आज दृष्टि विष सरब बना, और वह देवाधिष्ठित भी है, और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ पुराना जन्म याद आने लगा कि मेरी ये कंडीशन क्यों बनी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जस्ट एक क्रोध के कारण मैं क्या था और क्या बन गया। अब मुझे अपनी नजरों के जहर को भी समेट करके रखना है। वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलते भोजन के लिए, कि रात के समय कोई बाहर नहीं होगा, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उस पर जहर का प्रभाव पड़ेगा, ये सोच करके रात को ही निकलते। और एक समय ऐसा आया, रात का अंधेरा सघन था, मगर कुछ बच्चे लौट रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा वो सांप, वो सांप, मारेंगे तो क्या मिलेगा, एक सोने की मोहर मिलेगी। सब उसके पीछे पीछे भागने लगे, और उस सांप ने अपना मुख किसमें कर दिया, बांबी के अंदर, कि कहीं इनको मेरे कारण कोई कष्ट ना हो जाए। और उन्होंने आकर के जोर जोर से पत्थर मारने शुरू किए, हाथों में लाठियां पकड़ ली, लाठियां उठाकर मारने लगे, मगर उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, शांत रहा। नुकीले पत्थर मारे कि अभी हिलेगा, अभी हिलेगा, कुछ नहीं हुआ, मगर वेदना तो बहुत हो रही है। शरीर पर इतने गहरे घाव, इतने जख्म हो रहे हैं, मगर क्या सोच रहे हैं, हे आत्मा इन कर्मों को काटना है तो समता रखनी होगी। और मुंह तो बांबी में था, बाकी शरीर बाहर था, और दृष्टिकोण क्या था कि मेरे कारण किसी का विनाश ना हो। और वहां से समता के साथ काल करके उसी राजा के घर में आना है, जिसने क्या घोषणा करवाई है कि जितने भी सांप है उनको पकड़ो, मारो, और एक भी सिर मुझे लाकर दोगे तो तुझे एक सोने की दिनार दी जाएगी। और देवाधिष्ठित होने के कारण देवता ने स्वप्न में आकर के उनसे कहा कि हे महाराज, आज के बाद आप सर्प जाति का वध करना बंद कर दे, इसका नियम ग्रहण करें। कसम उठाएं कि मैं आज के बाद किसी सांप का वध नहीं करूंगा, ना करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके कुल में आने वाला जो जीव है वो सर्प जाति से ही आ रहा है, और उसका नाम नागदत्त रखा जाएगा। समय आने पर
बेटा हुआ, सभी सर्प जाति को अभय दान दे दिया, किसी को भी मारना छोड़ दिया। और समय के साथ साथ वो बच्चा बड़ा हो रहा है, मगर अभी बाल्य भाव ही है। और एक दिन संतों का ऐसा सानिध्य मिला कि उनसे धर्म का प्रतिबोध प्राप्त करके पूर्व जन्मों के संस्कार थे कि बचपन में भी जीव अजीव की बातें अच्छी लगती है, और उनके पास माता पिता की आज्ञा लेकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा तो ग्रहण कर ली, मगर पूर्व जन्मों का त्रियंच भव, और उनमें आहार संज्ञा बहुत प्रमुख है, भोजन के बिना नहीं रहा जाता। कभी जिंदगी में एक उपवास भी नहीं होता, यहाँ तक कि संवत्सरी का उपवास भी नहीं होता। मगर उनके साथ रहने वाले 4 मुनिराज, कितने मुनिराज? पहले करते हैं 4 महीने व्रत पारणा, 4 महीने व्रत पारणा। दूसरे वाले 3 महीने व्रत पारणा, 3 महीने व्रत पारणा। और तीसरे वाले 2 महीने व्रत पारणा। और तीसरे वाले मांस कमण पारणा, मांस कमण पारणा। मगर ये कुछ नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि भोजन के बिना मेरे से नहीं रहा जाता। और जब तक एक बड़ा बर्तन चावलों से भरा हुआ वो भोजन के रूप में ग्रहण न कर ले, तो उनको असाता ही लगी रहती। और उन संतों ने उसका क्या नाम रख दिया? कूर गड़ुक। कूर गड़ुक। और जब नाम रख दिया है कूर गड़ुक, लाइक एक जैसे पंजाबी में बोलो ना, छेड़ने की बात, सामने वाले का कोई नाम डाल दिया। मगर वो समता योगी, मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता नहीं, मगर एक ही खेद है कि मेरे से तपस्या नहीं होती। और भावों से भाव बहुत विशुद्ध है, अपनी निंदना आलोचना पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रति मन ही मन उनके ग्रह के भाव आते। मैंने कहाँ ऐसे कर्म किए कि मैं इतने उत्तम तपस्वियों के साथ रह करके भी तपस्या नहीं कर पा रहा। और एक समय एक देवता, जिन्होंने उनके भावों को भी पढ़ा है, जाना है, आए और सबसे पहले वंदन किन्हें किया? कूर गड़ुक मुनि को। मगर उन 4 तपस्वियों को नहीं किया। उन तपस्वियों ने पूछा, अरे ये कौन सी तपस्या करता है जो तुमने हमें छोड़ करके पहले वंदन किसको किया? कूर गड़ुक को। बोले आपको नहीं पता, ये भाव तपस्वी है। कैसा तपस्वी है? भाव तपस्वी है। आप अभी उस श्रेणी में नहीं आए। मगर वंदन तो किया, मगर उनके बाद किया। समय बीता और एक दिन ऐसा आया, सबकी तो तपस्या है, भूख से भीतर ही भीतर ही इज फीलिंग द पैंग्स ऑफ हंगर, बहुत ज्यादा वेदना हो रही है। जाकर के गोचरी लेकर के आए, भोजन का पात्रा भरा है, मानो खिचड़ी लेकर के ही आए हैं। और लाकर के सबसे पहले जो 4 महीने की तपस्या वाले तपस्वी, उनसे बोले कि आप कुछ कृपा कीजिए। क्रोध के आवेश में लाल पीले होते हुए, तुझे शर्म नहीं आती? दीक्षा लेकर के भी अभी तक तुझे खाने की ही पड़ी है, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं, रोज ही तू भोजन ही करता है। और गुस्से में आकर के मुंह पत्ती नीचे की और थूक दिया। जैसे ही थूका, कहने लगा मेरे से गलती हो गई, आपके लिए मुझे थूक वाला पात्र लेकर के आना चाहिए था, मगर आप सहज में ही आपने इसमें थूक दिया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी पात्र लेकर के आता। पात्र तो ला दिया, मगर बात तो कुछ और थी। जो पॉजिटिव होता है वो हर जगह पॉजिटिव देखता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढता है। और जैसे ही वो दूसरे तपस्वी के पास गए, वो थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया। दूसरे के पास गए जिनकी 3 महीने की तपस्या थी, बोले भंते आप कृपा कीजिए। वे क्या बोले? तुझे शर्म नहीं आती? हम तो तपस्या कर रहे हैं और तू हमें खाने के लिए बोल रहा है। तेरे को भी कोई तपस्या करनी चाहिए, रोज खाता रहता है। जैसे घरों में बोलते हैं ना, 24 घंटे चढ़ता रहता है, कभी त्याग पच्चखाण की भावना नहीं आती तेरे? अब गुस्से में आकर उन्होंने भी थूक दिया। तीसरे के पास गए, तीसरे ने भी थूक दिया। चौथे के पास गए, चौथे ने भी थूक दिया। मगर बड़ी यत्ना, बड़ी भीतर गंभीरता, क्या सोच रहे हैं? तपस्वियों के पास तो बहुत लब्धियां होती, तपस्वियों के तो इवन मल मूत्र में भी सिद्धियां होती हैं। और यदि इन्होंने थूका दी है तो मेरा भोजन तो और पवित्र हो गया।
एकांत स्थान में बैठ करके उसको थोड़ा सा साइड पर किया और शांति से भोजन करने लग पड़े। शांति से भोजन भी कर रहे हैं, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं कि मैं भूख क्यों नहीं सह पाता, मेरे से तपस्या क्यों नहीं होती, ये कितने बड़े तपस्वी है, इनकी साधना कितनी उत्कृष्ट है, ये वास्तव में कितने तरणहार है, जो मुझे तपस्या के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए मुझे इस प्रकार से कठोर शब्दों से उपलम्भ देते हैं। वास्तव में इनका हृदय मैला नहीं है, ये मेरी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। हे आत्मा, धन्य दिन होगा जब तू जाग जाए। और मानो ऐसा भावों का प्रवाह बहने लगा कि परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध हो गई, बोलते हैं शपक श्रेणी का आरोहण कर लिया। और जैसे ही शपक श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हो। किसके माध्यम से? उस समता के माध्यम से। तभी तो क्या कहा जाता है, समता भावों से तर जाएगा, समता भावों से तर जाए, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, समता भावों से तर जाएगा, समता भावों से। हर गले होंगे चर्चा तेरी, हर गले होंगे चर्चा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाए, समता भावों से तर जाएगा, समता भावों से। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, समता भावों से तर जाएगा, समता भावों से, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन, समता भावों से तर जाएगा, समता। अभी ये झोली खुले भी कुछ मांगने के लिए, तो किस बात के लिए उठे कि हे प्रभु मैं भी तप कर सकूं, मैं भी स्वाध्याय कर सकूं। और ये मांगा किनसे जाए? क्या लिखा है, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, समता भावों से, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन
समता भावों से तर जाएगा, समता भावों से। और वैसी समता यदि आ जाए और तप करते हुए भी समता बढ़ जाए तो महानिर्जरा, कर्मों के ढेरों के ढेर, महलों के महल तबाह हो जाएंगे और आत्मा का साम्राज्य पुनः स्थापित हो जाएगा। तो उसे पाने के लिए तप को समझना है। अभी अनशन ओनोत्री पर ही हम हैं, आगे बढ़ेंगे समय के साथ। अब तो कूर गडुक मुनिराज की ऐसी जीवन गाथा, जैसे एक स्फटिक का रतन आज तक देखा नहीं था, मगर पता चला तो मन में ख्याल आया कि साधना यूं भी हो सकती है। मगर हाँ, इस स्टोरी को लेकर के कहीं अपने आत्मबल को कमजोर नहीं करना। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, भावों का तपस्वी हूँ, उनकी रीस करने के लिए जन्म लग जाएंगे। मगर यदि थोड़ी भी तपस्या करे उस भावना से करे, नहीं होती तो जो करता है उसकी अनुमोदना के भाव रखे। और जैसे ही उन चारों मुनिराजों को पता चला कि इन्हें तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हो गया, चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की कि हमसे केवली की आशातना हो गई। और कहते हैं परिणामों की शुद्ध धारा और सत्य का ऐसा साक्षात्कार कि अभी तक तो हम द्रव्य से तपस्वी थे, मगर अब भावों से भी तपस्वी हो गए। और कर्मों की, अघाती कर्मों की जंजीरें ऐसी कटी कि उन चारों को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो। तो वे आत्माएं धन्य है जो द्रव्य और भाव दोनों रूप से तपस्या अंगीकार करते। और हर क्षेत्र में तपस्याओं की चतुर्मास के दौरान लहर आती ही है, मगर हमारा लक्ष्य वही हो जो इन पवित्र आत्माओं का रहा। और तपस्या करनी है, शरीर तो छोड़ना ही है, और ये भी नहीं पता कि कब एकदम पावर कट लग जाए और वो अंधेरा आए, उससे पहले रोशनी कर ली जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।